हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी नेम रिएक्शंस नंबर 17 है जिसका नेम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जिसमें आज हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ और इससे लास्ट वीडियोस की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। जाके आप सर्च करेंगे STR क्लासेस, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, ध्यान से समझेंगे। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन का एल्किल, जिसे इंग्लिश में एल्काइल पढ़ते हैं, या एसिल, इसे इंग्लिश में एसाइल समूह द्वारा विस्थापन होना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखनी है। तो क्या होगा? ये बेंजीन के हाइड्रोजन का एल्काइल ग्रुप द्वारा या फिर एसाइल ग्रुप द्वारा विस्थापन होगा और इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है ये आपने जाना। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, यह है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर? ध्यान से समझेंगे। देखिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन बनती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखनी है और बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से, जिसे हिंदी में एल्किल हैलाइड बोलते हैं, के साथ कराएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। और इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे। आइए अब इस रिएक्शन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। आप बनाइए बेंजीन, ये है आपकी बेंजीन। क्लियर? और प्लस हम लेते हैं यहाँ पर RX। अब ये RX क्या है समझो। हम RX को हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा, जिसकी प्रेजेंस होगी, वो होगा आपका एनहाइड्रस AlCl3। कौन होगा? एनहाइड्रस AlCl3। जैसे कि हम जानते हैं कि जो AlCl3 है ये एक लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझो। देखिए, ये जो R है ये कौन है? ये एल्काइल ग्रुप है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप है ये। और ये जो X है वो क्या है आपका? ये हैलाइड है। हैलाइड जानते हैं ना? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, FCl, Br या I। क्लियर? तो देखिए, आपको पता चल गया R कौन है? एल्काइल ग्रुप है। और X कौन है? X कौन है? ये आपका हैलाइड है। क्लियर? अब देखिए होगा क्या? होगा ये, यहां से बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे। जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो भाई इस R के पास पॉजिटिव और इसके पास क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। अब ये जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम जानते हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बेंजीन की, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। क्लियर? अब यहां से जो होगा, देखिए यहां पर H होगा, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी, यहां भी, यहां भी सजन H होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। 6 कार्बन होते हैं और उनके साथ 6 ही क्या होते हैं? हाइड्रोजन। क्लियर? आप यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हाइड्रोजन आप दिखा सकते हो। क्लियर? जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकलेगा। जब H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो वो देखेगा X नेगेटिव को, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? HX। क्या प्राप्त हो जाएगा? HX। अब बचता है कौन? आपका R पॉजिटिव, जो कि कौन है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, या कह दो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। वो कहां आएगा? उस H के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल लिख लेगा
तो इलेक्ट्रोफाइल ही एंटर करेगा। अब ये कौन आ गया? आर। अब मैंने क्या बताया था कि आर कौन है? एक एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो किससे जुड़ गया जाकर? बेंजीन से। तो जब बेंजीन से एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एल्काइलेशन। क्या कहेंगे? एल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए आप ध्यान से। ये आपकी कौन है? बेंजीन है। हमने यहां पर ले लिया आर के स्थान पर एल्काइल कौन है? मिथाइल ले लिया, और यहां पर ले लिया हमने Cl। क्लियर? अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड होता है, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? क्लोरोमीथेन। होना क्या है? यहां से बॉन्ड तोड़िए, नेगेटिव होगा, कार्बन पर पॉजिटिव होगा, और ये कहां पर आ जाएगा? बेंजीन पर। प्रेजेंस काय की होगी? एनहाइड्रस AlCl3 की होगी। प्रेजेंट एनहाइड्रस AlCl3 की होगी। क्लियर? यहां से H निकलेगा और वो Cl को लेकर चला जाएगा, तो बन जाएगा यहां से क्या? HCl। अब CH3 जहां से H निकला वहां पर आ जाएगा। इस तरह से ये एल्काइल जिसे हम मिथाइल कह रहे हैं इस पर जुड़ जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? देखिए ये मिथाइल और ये बेंजीन, तो हम इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, या हम इसको एक फेमस नेम है इसका टोलुइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। या मैं से एक नाम और बताऊं आपको। देखिए ये हो गया आपका फिनाइल, और ये कौन है? कार्बन एक है, मीथेन। तो हम इसको फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं। तो हम इसको मिथाइल बेंजीन, और फेमस नेम क्या बताया मैंने इसका? टोलुइन भी कह सकते हैं, और आप इसको फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो रिएक्शन आपने देखी ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसे C6H6 के रूप में करना चाहते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ना। जितने भी मैंने हाइड्रोजन दिखाए हैं इनमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो आप हमने भाई यहां से निकाला है हाइड्रोजन, तो हमने R को यहां पर जोड़ दिया। अगर हम यहां से निकालते तो R को यहां पर जोड़ देते, यहां से निकालते, कहीं से भी निकालो, जहां से H को निकालोगे ना तो वहां से आप R को जोड़ देना। चलिए आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, अब कौन आया? यहाँ पर R आ गया। तो इस तरह से भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे इसे लिख सकते हो। इसे भी लिखकर मैं बताऊं आपको। देखिए C6H6 प्लस CH3Cl, और यहां पर क्या आएगा? एनहाइड्रस AlCl3 आ जाएगा। क्लियर? यहां से एक H और ये Cl, तो देखो यहां पे लिख देता हूं प्लस H से निकल जाएगा, और C6H5CH3 आ जाएगा। क्लियर? देखो यहां से एक H इसको लेकर चला गया, H से निकल गया, यहां पर बचा C6H5 और ये CH3, तो C6H5CH3 बन गया आपका मिथाइल बेंजीन, जिसे हम क्या कहते हैं? टोलुइन भी बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे आप नोट कर लो। अब सीखते हैं हम एसाइलेशन को। देखिए यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, और इंग्लिश में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना है इसको भी। देखिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCOCl। क्या फॉर्मूला होता है? RCOCl के साथ गर्म करने पर एसिल बेंजीन बनती है, और हम इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया और इंग्लिश में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है इसमें? देखिए आपको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखनी है, और उस वाली रिएक्शन में भी इसी की उपस्थिति थी। बेंजीन को आपको किससे रिएक्शन करानी है? एसिड हैलाइड, या जिसे हम एसिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। जब आप बेंजीन को एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ गर्म करोगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम कह देंगे ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया है। आइए अब इसे भी अच्छी तरह से हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। देखिए ये है आपकी बेंजीन। क्लियर? और ये RC डबल बॉन्ड O और ये X, ये क्या है अभी समझेंगे। देखिए हमने यहां पर प्रेजेंस क्या के रखनी है? एनहाइड्रस AlCl3 की, इसलिए प्रेजेंस रखनी है इस रिएक्शन में। अब देखिए समझिए ध्यान से। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां हेल्प दिखाता हूं, RCOX, RCO लिख सकते हो, या RC डबल बॉन्ड O। सही है, समझ लो इस तरह से लिख सकते हो।
ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रिएक्शन समझाना मेरे लिए और आपके लिए समझना आसान हो जाए। अब ये है आपका एसाइल ग्रुप। क्या है ये? एसाइल ग्रुप है। और ये तो आपको पता ही है कौन है, आपका हैलाइड है। होगा क्या, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो तो वो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो H पॉजिटिव यहां से निकला, उसने X नेगेटिव को देखा, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, H X निकल जाएगा। अब बचता कौन है आपका, ये ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा जहां से हाइड्रोजन निकली थी। देखिए इस तरह से ये कॉमन बात है, ये मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम तो अलग तरह से होगी, ये तो केवल आपको रिएक्शन समझाई जा रही है किस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। जोड़िए, देखिए C ये आ गया और इससे कौन है लगा हुआ, ये डबल बॉन्ड है और ये कौन R है। क्लियर। अब ये कौन सा ग्रुप जुड़ा, एसाइल ग्रुप जुड़ा, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एसाइलेशन कहेंगे। अब ये है कौन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इसीलिए हम इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एग्जांपल ले लें। ये आपकी आई बेंजीन रिंग प्लस CH3 और सिंगल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर ले लेते हैं Cl। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो आप CH3 CO Cl, इस तरह से लिख सकते हो। इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड होता है और आयुर्वेदिक नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर, कॉमन नेम पता चला एसिटाइल क्लोराइड और आयुर्वेदिक नेम इथेनॉइल क्लोराइड। इसे भी साथ में नोट करते रहो, आपको कॉमन नेम आयुर्वेदिक नेम भी पता चल रहा है इनके। प्रेजेंस काय की रखनी है आपको, एनहाइड्रस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जल, एनहाइड्रस AlCl3, जो कि लुईस एसिड है। होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, यहां से एक H निकलेगा और इसे लेकर चला जाएगा, तो यहां से HCl बन जाएगा। अब इस C को जाकर इससे जोड़ दो, भाई इस पर नेगेटिव होगा ना और इस पर पॉजिटिव आएगा, इसको जाकर बेंजीन से जोड़ दोगे। तो देखिए इस तरह से बनाइए और यहां पर कौन C, उससे यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया CH3। क्लियर। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसका बहुत फेमस नेम है, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं इसको हम, एसीटोफिनोन। अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, इसे इस तरह से लिख सकते हो, देखिए ऐसे CO CH3। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो। फेमस नेम क्या है, एसीटोफिनोन, याद कर लो। क्या कहेंगे हम इसको, एसीटोफिनोन। अब देखिए एक नेम और बताता हूं मैं आपको, देखो मिथाइल है और ये फिनाइल है, फिनाइल है और ये कौन है आपका CO, कीटोन होता है, तो हम इसीलिए इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी हम इसे कह सकते हैं। एक नेम और मैं आपको बताऊं इसका, देखो ये है आपका फिनाइल और ये कितना कौन हो गया, इथेनॉन, कौन हो गया, इथेनॉन, तो हम इसको फिनाइल इथेनॉन भी कह सकते हैं। एसीटोफिनोन भी कह दो आप, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो और फिनाइल इथेनॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या सीखा आज, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आज हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।